सर म्यूचुअल फंड में मिनिमम से मिनिमम 2000 की एसआईपी कराएं और फ्यूचर में जाके जब हम एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करें तो 50,000 रुपए मंथली बेस पे हमारे अकाउंट में आए और फिर भी सर फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा का रहे, क्या पॉसिबल है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम प्लानिंग करेंगे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो कि सर हमारे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि हम निवेश कर सके, तो मात्र 2000 रुपए की यहाँ पे हम एसआईपी करेंगे। आपको फंड भी बताएंगे कि किस फंड में आपको निवेश करना है। फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे आपको रह सकता है अगर सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करोगे। और एसडब्ल्यूपी की बात करें तो मंथली बेस पे 50,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी भी यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबसे पहले तो काफी इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि भैया म्यूचुअल फंड में अगर हमको एसडब्ल्यूपी प्लान इनेबल करना है तो यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास मोटा पैसा होना चाहिए निवेश के लिए। तो देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है क्वांटिटी का, एक होता है टाइमिंग का। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप 10 साल 15 साल में भी अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर लोगे। लेकिन सर आपके पास अमाउंट की क्वांटिटी कम है लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो फ्यूचर में आप करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अभी के टाइम में मान लेते हैं कि सर आपकी उम्र 25 साल की है और यहाँ पे मान लीजिए हम मात्र 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 18% सालाना पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब सर 18% क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हम जो निवेश करेंगे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर करेंगे जिसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करेंगे 18% सीएजीआर के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट 22 साल तक करेंगे। अगर टोटल हम बात करें तो टोटल 5.5 लाख रुपए तक हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। और फाइनल कॉर्पस की बात करेंगे तो 67 लाख रुपीस का फाइनल कॉर्पस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब 22 साल बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपकी एसआईपी कैंसिल कर देनी है। लेकिन सर उससे पहले फंड्स की बात करते हैं कि किस फंड में निवेश करना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 2 फंड कैरी कर रहे हैं और दोनों ही फंड हम स्मॉल कैप के ले रहे हैं। सर डाइवर्सिफिकेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो फ्लेक्सी कैप है, ना लार्ज कैप है, ना मिड कैप है, ना मल्टी कैप है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास जो एसआईपी का अमाउंट है बिल्कुल मिनिमम सा है 2000 रुपए। अब मैं 200 200 500 रुपए की एसआईपी करूं 4-5 फंड में तो कतई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैरी करे हैं। क्योंकि स्मॉल कैप अगर निवेश कर रहे हो तो शुरू का जो 5 साल 7 साल होते हैं उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। हो सकता है आपका प्रिंसिपल है वो भी नेगेटिव जाता हुआ आपको नजर आए, लेकिन हमारा विजन लॉन्ग टर्म का है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 फंड कैरी करे हैं, बंधन स्मॉल कैप और मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 25 साल की आपकी उम्र है, 22 साल टोटल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट को कितने साल हो गया, टोटल आपकी एज हो चुकी है 47 इयर्स की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही आपके 47 इयर्स की एज हो जाएगी, आपके बाद 22 साल की एसआईपी कंप्लीट हो जाए, एसआईपी कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, एसडब्ल्यूपी प्लान इनेबल करना है। अब एसडब्ल्यूपी प्लान अगर आप इनेबल करते हैं तो हमारे पास फाइनल कॉर्पस कितना था, 67 लाख रुपीस का। यहाँ पे अगर 50,000 रुपए मंथली बेस पे हम म्यूचुअल फंड वाले अकाउंट से निकालते हैं, मतलब एसडब्ल्यूपी करते हैं 20 साल के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 47 की आपकी एज है। अब यहाँ पे क्या होगा, 67 की उम्र तक अगर अगले 20 साल तक आप पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से, पर मंथ 50,000 रुपए निकालते हैं, तो भी यहाँ पे क्या होगा, फाइनल जो आपका कॉर्पस बचेगा वो देख लीजिए 2.37 करोड़ के आसपास का बचेगा। और ये जो 20 साल है जो आपने 50,000 रुपए पर मंथ निकाला है, इसकी कैलकुलेशन करें तो टोटल विड्रॉ देख लीजिए 1.20 करोड़ रुपीस आप कर चुके हैं। उसके बाद भी जब आपकी उम्र 67 की हो जाएगी, अगर मान लीजिए आपकी आजीविका और रहती है, तो वहां पे क्या है, आप कंटिन्यू वे में और पैसा रिडीम कर सकते हो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो भी नॉमिनी है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, उनके लिए आप अच्छा खासा पैसा छोड़ के जाएंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 2.37 करोड़ के आसपास की आपको शो होगी। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक होती है और कैलकुलेशन के साथ करोगे तो म्यूचुअल फंड से प्रॉपर तरीके से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बस विजन लॉन्ग टर्म को रखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।